हमारे सुख से दूर करने वाला हमको कौन है? नहीं, हम ही हैं। हमको समझनी पड़ेगी ये बात। एक व्यक्ति ने पूछा ना महात्मा से, मैं शांति चाहता हूं। भाई बड़ा विरोधाभासी वाक्य है तुम्हारा, कुछ चाहते भी हो और शांति की भी बात करते हो। जब तक कुछ चाहते हो तब तक शांति कहाँ है? भले शांति क्यों नहीं चाहते, तब तक शांति कहाँ है? शांति तो कुछ ना चाहने में है, जो है वो पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगेगा कि अरे अब ये बात तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कह सकता है, बड़ा माने धन से समृद्ध हो, सेठ साहूकार हो, वो कह सकता है कुछ और नहीं चाहिए, हमको तो भी ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उससे जाकर पूछो, उसको तुमसे भी अधिक चाहिए। वहां देवराज के पद पर बैठे बैठे इंद्र सोचते हैं, अरे ब्रह्मा जी के पद पर होते तो क्या बढ़िया होता, उनको देवलोक का वैभव मिला है। वो सोचते ब्रह्मा जी के पद पर होते तो क्या बढ़िया होता। वो एक सवैया है ना, हाँ हाँ, निर्धन कहे और धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। हाँ, इंद्र कहे श्री राम सुखी। इंद्र को लगता है कि यार देवराज बनकर बैठे हैं, भगवान ही होते। इंद्र कहे श्री राम सुखी और श्री राम कहे सब संत सुखारी। संत कहे संतोषी सुखी, संत कहे संतोष में सुख है, संतोष बिना दुनिया दुखारी। कितनी बढ़िया बात है ये। तभी मैंने कहा आपको आज लग रहा है ना कि चलो हम कैसे कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, अभी इस चीज की कमी है उस चीज की कमी है। जिसके पास आपको लगता है सब कुछ है, उससे जाकर पूछो। जो अभाव आपको है वही अभाव उसको है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि पहले मैं गृहस्थ था, अब मैं विरक्त हूं। अब मैं तो कहीं नहीं गई, उससे पिंड तो छूटा ही नहीं। ऐसे ही वो जो अभाव है ना, मुझे कुछ और चाहिए, ये जो भाव है, अभाव का जो भाव है, वो दरिद्र को भी है, वो धनवान को भी है, वो इंद्र को भी है। और यही एक अभाव का भाव हमको सुख से दूर किए है। जो है ये पर्याप्त है, उसी क्षण सुख है। जो मेरे पास है ये मुझे पर्याप्त है। आप देखो उसी क्षण सुख स्फुरित होता है भीतर। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, सुख और शांति कहने को दो है, एक ही बात है। शांति ही सुख है। और सुख किसको कहते हैं? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और आज आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो अभी अपनी बुद्धि में नहीं आएंगी, अपने देखने में नहीं आएंगी, अपने अनुभव में नहीं आएंगी। फिर गुरुजनों की बात पे श्रद्धा करना, गुरुजनों की बात मानकर उसका अभ्यास करना, आरंभ करना, अनुभव होगा। गुरु की बात में श्रद्धा है, और मैंने कहा श्रद्धा माने किंतु परंतु नहीं, और विश्वास माने गुरुदेव का वाक्य है ऐसा होगा। धैर्य धारण करके उसके अभ्यास में, उसके साधन में लगे रहना, यह अनुभव का प्रसाद अवश्य दिलाता है, अवश्य दिलाता है। और जैसे ही भीतर कुछ अनुभव होता है, बाहर की सब दौड़ अपने आप छूट जाती है। चाहो भी तो आप नहीं कर पाओगे। एक समय ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आती है, चाह कर भी कोई आपसे व्यवहार नहीं करा सकता।